महा महायोगी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जब कोई बैठक है या कुछ है उसमें बोल तो आनंद की वर्षा होती थी। हालांकि कभी कभी वो लोगों को उनकी ही बात में वो करके और उस हंसी होती थी, खुद भी ठहाका लगाते थे। और वो जो है वो थोड़ा सा झेप जरूर जाता था, लेकिन वो भी आनंदित होता है जिसको। तो हम बहुत सतर्क रहते इस मामले में, इसलिए हम फंसे नहीं कभी। वो एक बार जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो लखनऊ आए थे परम पूज्य गुरु जी, बैठक हो रही, जो हमारा नंबर आया तो हमने परिचय दिया और बताया कि एमए कर रहे हैं संस्कृत में। तो उन्होंने पूछा कि दर्शन शास्त्र में कौन कौन पुस्तकें चलती हैं। तो जो थी हमने बताया। तो उन्होंने कहा सांख्य दर्शन की कौन सी पुस्तक है। सांख्य कारिका, उसमें कितने श्लोक हैं। तो संख्या बताया हमने, लेकिन मन में शंका आई कि सांख्य में कारिका कहते हैं और पुस्तक का नाम भी सांख्य कारिका है, और श्लोक, यह मन में शंका उत्पन्न हुई कि श्लोक क्यों पूछा। और तुरंत उन्होंने कहा सांख्य में कारिका कहते हैं ना, यानी जो उन्होंने श्लोक कहा था उसका स्वयं संशोधन किया। हमने कहा जी हाँ। तो कई प्रसंग हैं ऐसे गुरु जी के उसके। इलाहाबाद में ही एक, इलाहाबाद में अशोक सिंघल का घर है ना। तो एक बार गुरु जी ने कोई बात कही थी कि जिसमें एकाएक ध्यान की स्थिति आ जाती है। तो अपने बारे में भी अशोक जी ने, वही कार चला रहे थे, अपनी बात बताई कि उनके साथ है। तो प्रांत संघ चालक अपने अरे बहुत दिनों तक रहे कानपुर के नाम मैं शायद हमका बहुत भूल है, प्रांत संघ चालक साहब। तो बैरिस्टर साहब ने भी कुछ ऐसे कहा। गुरु जी ने कहा वो और बात है। तो उन्होंने कहा वो और बात है। ऐसी स्थिति आ जाना कि आदमी को के सामने कुछ वो हो जाए। और तो इसके माने कि अशोक सिंघल के अंदर जो आध्यात्मिक या उसकी वो थी, उसको गुरु जी ने बहुत पहले पहचान लिया था। अशोक सिंघल के ही संबंध में की बात है कि परम पूज्य गुरु जी ट्रेन से जा रहे थे, किसी स्थान की बात है, स्थान का याद नहीं हमें। तो वहाँ बहुत से लोग आए थे स्वयं सेवक गुरु जी के से मिलने, उनसे वो करने। उनमें अशोक सिंघल भी थे। परिचय ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन अशोक सिंघल ने भी अपना नाम बताया था, कुछ वो हुआ। तो अब बात खत्म हो गई। जब ये बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक बैठक में, वो बैठक पहली थी शायद जिसमें गुरु जी आए थे। तो उन्होंने कहा मैं पहली बार आपके सब कर रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा पहली बार तो नहीं है। तो ये चक्कर में पड़ गए। तब उन्होंने वो घटना बताई कई वर्ष पहले की, और एक छोटी से स्थान पर थोड़ी देर की मुलाकात का। तो उन्होंने कहा वहाँ मुलाकात हुई थी, ऐसी स्मृति थी।
हमारे साथ प्रथम वर्ष करने एक जगदीश तिवारी गए थे रायबरेली से। हम तृतीय वर्ष करने गए थे। हम सिंघल जी एक ही गण में थे, तो अशोक सिंघल भी कर रहे थे तृतीय वर्ष। तो काफी दूर जाना पड़ता था। उस पर हम लोग ठहरे थे यहाँ काश पाठशाला के पास, वो जहाँ पहले डॉक्टर साहब पहले पढ़े थे। नील सिटी। हाँ? नील सिटी क्या बताओ। नील सिटी कौन? उसके पास हम लोग ठहरे थे। वहीं एक वो था, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के वहाँ उस छात्रावास था बड़ा सा, वहाँ ठहरे थे। तो काफी दूर जाना पड़ता था वहाँ रेशम बाग में। अब बीच में सब काफी गणवेश पहन करके शाम के कार्यक्रम के लिए हम लोग जाते थे। हमारे जगदीश जी जो थे थोड़ा नक्शेबाज थे, तो वो अपनी टोपी जो है वो बेल्ट में लगाए हुए थे। पता नहीं किस दिन की घटना थी, जब रायबरेली के लोगों का बैठक हुई और उन्होंने परिचय दिया, तो गुरु जी ने कहा कि रायबरेली लखनऊ से बहुत नजदीक है ना। लखनऊ को गुरु जी वही नवाबों की भाषा में नखलऊ ही कहते थे ज्यादा। तो इन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए बेल्ट सर में लगाने वाली चीज है, न कि उसमें टोपी बेल्ट में लगाने की। अब बताइए किस दिन की घटना रही होगी, किस दिन क्या? अरे स्वयंसेवकों की संख्या गिन लेते थे। बौद्धिक चल रहा है, शतावधान जो कहा जाता है, एक समय में सैकड़ों चीजों का ज्ञान, ये गुरु जी के अंदर था। और आज अनुशासन का भी आखिरी दिन से पहले मुख्य शिक्षक ने सूचना दी कि कल सभी स्वयंसेवक, और उसमें 30 दिन गुरु जी रहे फील्ड पर, कोई दौरा नहीं था। तो 30 दिन हम लोग बैठकों में रहते थे, बौद्धिक में रहते थे। बच्छराज व्यास उस समय वहाँ के नगर कार्यवाह थे, महानगर नागपुर के। उनका बौद्धिक जो है उसको बहुत उसके बारे में ज़्यादातर पूछते थे गुरु जी। तो अब वो उन्होंने सूचना दे दी थी और उनको शायद ध्यान नहीं था गुरु जी भी मौजूद हैं। दूसरे दिन गुरु जी बाकायदे पूर्ण गणवेश में, वही पहली बार हमने पूर्ण गणवेश में देखा है। बाकी तो चित्र देखे हैं पूर्ण गणवेश।